इकाई संख्या 29। मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है वो संसाधन है। दूसरे शब्दों में, पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है अथवा जिसे निर्मित करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। इसकी उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। समय तथा प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। मानव स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। संसाधनों का वर्गीकरण प्राकृतिक एवं मानवीय। प्राकृतिक के अंतर्गत दो वर्ग, नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन। मानवीय के अंतर्गत दो वर्ग, संरचनाएं व संस्थाएं एवं मात्रा एवं गुणवत्ता। संसाधनों का विस्तृत वर्गीकरण। इसके 4 प्रकार हैं: उत्पत्ति के आधार पर, सामान्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, वितरण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर के 2 प्रकार हैं, जैव एवं अजैव। सामान्यता के आधार पर के 2 प्रकार हैं, नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर के 4 प्रकार हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। विकास के आधार पर के 2 प्रकार हैं, संभावी संसाधन एवं विकसित संसाधन। वितरण के आधार पर के 2 प्रकार हैं, सर्वव्यापक एवं स्थानिक। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आदि। निर्जीव पदार्थों से बने संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं, यथा चट्टान और धातुएं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन आदि। अनवीकरणीय संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल का परिणाम होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं, जैसे भूमि, बाग, चारागाह, तालाब, कुआं आदि। जबकि कुछ संसाधन एक समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान, चारण भूमि आदि। इसी तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता हो, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान व गुजरात में पवन व सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। पृष्ठ संख्या 210। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कुछ संसाधन जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि कुछ हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। प्रत्येक मनुष्य निर्मित उत्पाद प्राकृतिक संसाधन से व्युत्पन्न होता है। ये संसाधन स्थानीय रूप से उपयोगी होने के साथ साथ जीवन के लिए आधार भी हैं। अर्थात वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह मानव बिना अधिक परिवर्तित किए उनका उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, मृदा, भूमि, जल, खनिज आदि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। कुछ संसाधन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, तो कुछ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाता है। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन इस प्रकार से हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार: भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, ऊर्जा, मत्स्य। भूमि, लैंड। सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये मानव को न सिर्फ रहने के लिए आधार प्रदान करती है, बल्कि ये मानव जीवन के लिए उपयोगी कृषि, उद्योग, परिवहन आदि के लिए भी महत्वपूर्ण कारक है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण ही विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है।
उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों का तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल तथा निर्जन है, जबकि उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के कारण ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। सीमित संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग वन्य जीव, वनस्पति, मानव जीवन, कृषि, परिवहन, संचार व्यवस्था आदि में होता है। अतः उपलब्ध भूमि का उपयोग सावधानी व योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे स्थलाकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा, खनिज आदि। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या व प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के निर्धारक हैं। इस पृष्ठ पर भूमि उपयोगों के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत एक टेबल द्वारा दर्शाया गया है। देश ऑस्ट्रिया, फसल क्षेत्र 6, चारागाह 56, वन 14, अन्य उपयोग 24। देश ब्राजील, फसल क्षेत्र 9, चारागाह 20, वन 66, अन्य उपयोग 5। देश कनाडा, फसल क्षेत्र 5, चारागाह 4, वन 39, अन्य उपयोग 52। देश चीन, फसल क्षेत्र 10, चारागाह 34, वन 14, अन्य उपयोग 42। देश फ्रांस, फसल क्षेत्र 35, चारागाह 21, वन 27, अन्य उपयोग 17। देश भारत, फसल क्षेत्र 57, चारागाह 4, वन 22, अन्य उपयोग 17। इस पृष्ठ पर भूमि उपयोगों के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत टेबल के रूप में दर्शाया गया है। देश जापान, फसल क्षेत्र 12, चारागाह 2, वन 67, अन्य उपयोग 19। देश रूस, फसल क्षेत्र 8, चारागाह 5, वन 44, अन्य उपयोग 14। देश यूनाइटेड किंगडम, फसल 29, चारागाह 46, वन 10, अन्य उपयोग 16। देश संयुक्त किंगडम, फसल क्षेत्र 21, चारागाह 26, वन 31, अन्य उपयोग 32। विश्व, फसल क्षेत्र 11, चारागाह 26, वन 31, अन्य उपयोग 32। पृष्ठ संख्या 211। मृदा, सॉइल। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दानेदार कणों के आवरण के रूप में पाई जाती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित है। खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। जल, वाटर। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से समृद्ध है, इसीलिए पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और मात्र 2.5% अलवणीय या स्वच्छ जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से कम जल भौम जल के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति न सिर्फ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बल्कि प्राणियों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। ये फसलों के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। वन न सिर्फ रक्षक मेखला का कार्य करते हैं बल्कि भूमिगत जल का संग्रह भी करते हैं। इसके विभिन्न उत्पाद मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्राकृतिक वनस्पति का स्थलीय संसाधनों में अत्यधिक महत्व है। ये एक महत्वपूर्ण संसाधन ही नहीं बल्कि पर्यावरण के स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष सूचक भी है। प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग किस प्रकार हो, इसका अनुमान प्राकृतिक वनस्पति से लगाया जा सकता है। विश्व की प्राकृतिक वनस्पति से पर्याप्त प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। किसी एक प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत भी विभिन्न आकार एवं ऊंचाई वाले पेड़ पौधे होते हैं, किंतु प्रत्येक प्रदेश में प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताओं के अनुसार विशेष वनस्पति समुदाय दृश्यगत होता है। प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण आनुवंशिक एवं समान विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम वनस्पति समुदायों का विभाजन किया जाता है। इसके अनुसार वन, घास, मरुस्थलीय वनस्पति व टुंड्रा 4 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं।
इस वर्गीकरण के अनुसार विश्व में प्राकृतिक वनस्पति को निम्नांकित रूप से विभाजित किया जाता है। नंबर 1, वन समुदाय के अंतर्गत पहला उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा मध्य अक्षांशीय वन, तीसरा मध्य उच्च अक्षांशीय वन। नंबर 2, घास समुदाय के अंतर्गत पहला सवाना, दूसरा स्टेपी। नंबर 3, मरुस्थलीय वनस्पति। नंबर 4, टुंड्रा वनस्पति। पृष्ठ संख्या 212। इस पृष्ठ पर विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है, जिसमें सदाहरित वन, पर्णपाती वन एवं घास भूमियां दर्शाई गई है। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ये किसी एक क्षेत्र विशेष में भी संकेंद्रित हो सकते हैं, तो कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जो अभी गम्य नहीं है, जैसे अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। विशेषताएं, खनिज निक्षेप सीमित क्षेत्रों में बिखरे होते हैं। खनिज निक्षेप अधिकांशतः भूगर्भ में स्थित है। खनिज निक्षेप का निश्चित भंडार होता है तथा वे अनवीकरणीय हैं। खनिजों के प्रकार, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिज दो प्रकार, धात्विक एवं अधात्विक। धात्विक के दो प्रकार, लौह एवं अलौह। धात्विक खनिजों में धातुएं कच्चे रूप में होती हैं। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज आदि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह तथा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है। पृष्ठ संख्या 213। इन धातुओं में सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों की उपलब्धता, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है। खनिज निम्न समूहों में प्राप्त होते हैं। क, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे ठंडे होकर जम जाते हैं। ख, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में जो खनिज निक्षेप पाए जाते हैं वे प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रायः वैसे खनिज हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, जैसे सोना, चांदी, टिन, प्लैटिनम आदि। ग, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनकी अवस्थिति के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है, जैसे नमक, मैग्नीशियम आदि समुद्री जल से व्युत्पन्न होते हैं। महासागरीय नितल पर मैंगनीज नोड्यूल की उपस्थिति होती है। घ, खनिजों के निर्माण की अन्य विधि, धरातलीय चट्टानों का अपघटन। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। ङ, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों की परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण दीर्घ अवधि तक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटैश, नमक आदि है, जिनका निर्माण शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस। पृथ्वी पर समस्त उपलब्ध ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है।
प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यही ऊर्जा खाद्य श्रृंखला द्वारा रूपांतरित होते हुए मानव शरीर में पहुंचती है अथवा जैविक पदार्थों के भूमिगत होने, दबने, सड़ने, गलने से खनिज ईंधन के रूप में प्रकट होती है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत व गैर परंपरागत संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा के दो संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। परंपरागत के अंतर्गत 3 प्रकार, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं गैर परंपरागत के अंतर्गत 5 प्रकार, पवन, सौर, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़ित रहने से हुआ है। इसीलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई व दबाव के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट कोयला बनता है, जिसमें नमी उच्च मात्रा में पाई जाती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है जो मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को विटमिनस कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोटि वाला कठोर कोयला है। पेट्रोलियम टर्शियरी काल की शेल संरचनाओं की अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। वलन तथा अपनति वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम की उपस्थिति होती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेज के ऊपर पाई जाती है। गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को सम्मिलित किया जाता है। पृष्ठ संख्या 214। विश्व में वन संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। एशिया। एशिया में टुंड्रा वनस्पति से लेकर विषुवतीय वन तक पाए जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्नता जलवायु से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एशिया के उत्तरी भाग में ध्रुवीय क्षेत्रों से संलग्न क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति की पेटी है। इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है, अतः यहाँ पौधे लंबे नहीं होते हैं। काई तथा लाइकेन यहाँ की मुख्य वनस्पति है। शंकुधारी वनों की स्थिति टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में है, जिन्हें टैगा वन भी कहते हैं। इन वनों में चीड़, फर, स्प्रूस जैसे मुलायम लकड़ी वाले वृक्षों की प्रधानता है। मुलायम लकड़ी वाले वृक्षों से कागज की लुगदी व रेयॉन तैयार किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की स्थिति टैगा प्रदेश के दक्षिण में है, जिन्हें स्टेपी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। वर्षा की मात्रा 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है। वर्षा की ये मात्रा वृक्षों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती है, इसीलिए यहाँ हरी घास भूमियां मिलती है। इस पृष्ठ पर एशिया का मानचित्र दर्शाया गया है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति दर्शाई गई है। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। मरुस्थलीय वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। एशिया के दक्षिण पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र का एक बड़ा भाग मरुस्थल है। यहाँ अरब व थार उष्ण, जबकि गोबी शीत मरुस्थल है। जलवायविक दशा अनुकूल न होने के कारण यहाँ पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं। यहाँ छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां व कुछ निम्न कोटि की घास उगती है। पृष्ठ संख्या 215। मॉनसूनी वनों की स्थिति दक्षिण, दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी एशिया में है। मॉनसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में इन वनों की प्रमुखता होती है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में 60 से 1000 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ सागौन, साल, चंदन आदि वृक्षों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण वन ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। विषुवत वृत्त के निकट वाले क्षेत्रों में विषुवतीय वर्षा वाले वन मिलते हैं। इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों में विविध प्रकार के वृक्ष, पौधे तथा झाड़ियां मिलती हैं। सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आबूनस, महोगनी, रोजवुड आदि विषुवतीय वन के वृक्ष हैं। विषुवतीय वन इंडोनेशिया, मलेशिया तथा विषुवत वृत्त के निकट कुछ द्वीप समूहों में मिलते हैं। एशिया प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में समृद्ध महाद्वीप है। ये जल, वन, मृदा, घास भूमि तथा खनिजों के संबंध में संपन्न है, किंतु यहाँ इन संसाधनों का वितरण असमान है। पूर्वी एशिया का मत्स्य संसाधन।
मत्स्य संसाधन पूर्वी एशिया का काफी महत्वपूर्ण संसाधन है, जहां चीन व जापान विश्व के 2 अग्रणी मत्स्य उत्पादक देश हैं। ये क्षेत्र विश्व में मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। इसके विकास के कारण इस प्रकार से हैं: चौड़े मग्न तट के कारण सागरीय जल का छिछला होना, कृषि भूमि की कमी के कारण आहार के लिए मछलियों पर निर्भरता, शीतोष्ण कटिबंधीय अवस्थिति, तकनीकी एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, होक्काइडो के तट के निकट ओयाशियो की ठंडी जलधारा एवं क्यूरेशिवो की गर्म जलधारा के मिलने के कारण प्लैंकटन की अधिक मात्रा का होना। अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत वृत्त के निकट उष्ण व आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र विषुवतीय वर्षा वनों से समृद्ध है। ये वन कांगो बेसिन तथा गिनी तट पर विस्तृत है। सवाना की अवस्थिति विषुवतीय वर्षा वनों के दक्षिणी क्षेत्रों में है। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा की मात्रा कम होने के कारण वृक्षों के स्थान पर घासें उगती हैं। लंबी व मोटी घास सवाना के नाम से जानी जाती है। ये घास भूमि सेनेगल, नाइजीरिया, कैमरून, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, मोजाम्बिक, तंजानिया व अन्य देशों में पाई जाती है। सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर विस्तृत मरुस्थलों की अवस्थिति है। उत्तरी मरुस्थल सहारा तथा दक्षिणी मरुस्थल कालाहारी, इन क्षेत्रों की जलवायु गर्म व शुष्क है तथा वर्षा अत्यंत ही कम होती है। इस प्रकार की उष्ण एवं अत्यधिक शुष्क जलवायु में कैक्टस, नागफनी व खजूर के वृक्ष उगते हैं। अफ्रीका के उत्तरी व दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में सेब, नाशपाती, जैतून, अंगूर एवं अन्य पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट पर दक्षिणी सोमालिया, पूर्वी तंजानिया, दक्षिणी केन्या, मोजाम्बिक आदि क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष आम, लौंग, काजू, ताड़ आदि है। इस पृष्ठ पर अफ्रीका का मानचित्र दर्शाया गया है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति दर्शाई गई है। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। पृष्ठ संख्या 216। अफ्रीका वन संसाधनों के संबंध में समृद्ध महाद्वीप। इमारती लकड़ी के अलावा अन्य वनोत्पाद इन वनों से प्राप्त होते हैं। अफ्रीका में वनों का काफी विनाश हुआ है, परंतु काष्ठ उद्योग का सीमित विकास हुआ है। इसके निम्न कारण हैं: नंबर 1, विभिन्न प्रजाति के मिश्रित वृक्षों की अधिकता। नंबर 2, अति सघनता, यातायात की सुविधा का अभाव, स्थानीय मांग का अभाव। नंबर 3, कठोर लकड़ी। अफ्रीका के वनों में रबर के वृक्ष जंगली रूप में उगते हैं। वर्तमान में रबर के वृक्षों के सही रोपण से इन वृक्षों से प्राप्त रबर का निर्यात किया जा रहा है। अफ्रीका में नारियल वृक्ष विषुवत वृत्त के निकट जंजीबार व पंबा द्वीप तथा तंजानिया के तटीय भागों में पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में ताड़ तथा काकोआ के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। ताड़ से तेल बनाया जाता है, जबकि काकोआ से चॉकलेट बनाई जाती है। काकोआ के वृक्षों की अधिकता विषुवतीय निम्न भूमि प्रदेशों में है। खजूर मरु उद्यानों और शुष्क भागों में पैदा होता है। यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति पर मृदा, तापमान व जलवायु का प्रभाव है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में तापमान की वृद्धि तथा जल की कमी के कारण पेड़ों की पत्तियां छोटी तथा जड़ें लंबी होती हैं। जैतून, अंजीर, अंगूर व संतरा इस प्रदेश में सामान्य रूप से पाए जाने वाले फल हैं। यूरोप में वन उन्हीं क्षेत्रों में हैं जहां भूमि कृषि योग्य नहीं है। पुरातन समय में भूमध्य सागर का उत्तरी क्षेत्र वनों से समृद्ध था, लेकिन कृषि व अन्य आवश्यकताओं के कारण वन काट देने से वन क्षेत्र में कमी आई है। यूरोप में आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भागों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जहां काई व लाइकेन मुख्य वनस्पति हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड तथा रूस के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार है। इस पृष्ठ पर यूरोप का मानचित्र है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति दर्शाई गई है। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। पृष्ठ संख्या 217। टैगा वनों का विस्तार टुंड्रा वनों के दक्षिण में है। इन वनों के वृक्ष लंबे, सीधे तथा शंकु आकृति के होते हैं। चीड़, स्प्रूस व देवदार यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। यहाँ मुलायम लकड़ी वाले वृक्षों की प्रधानता है। टैगा वनों के दक्षिण में मिश्रित वन प्रदेश की अवस्थिति है। इन वनों में मिश्रित वृक्ष अर्थात टैगा व पर्णपाती वनों के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन यूराल पर्वत से लेकर स्पेन तक एक त्रिकोण प्रदेश में विस्तृत हैं। पॉपुलर
तथा ऐश यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। घास भूमियां यूरोप के दक्षिण पूर्वी भागों में विस्तृत हैं, जिन्हें स्टेपी कहते हैं। इन घास भूमियों का विस्तार रोमानिया से लेकर यूक्रेन तक है। हंगरी में इन्हीं घास के मैदानों को पुस्ताज कहा जाता है। ये घास के मैदान उपजाऊ हैं तथा यहाँ कृषि विकसित तरीके से की जाती है। पर्णपाती वन मध्य तथा पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं। इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, हंगरी में इन वनों का विस्तार है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष ओक, पॉपुलर, एल्डर तथा बीच है। यूरोप फल तथा सब्जी का भी प्रमुख उत्पादक है। सेब, जैतून, अंजीर, संतरे प्रमुख फल हैं। इन बागानों की स्थिति भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पहाड़ी ढालों पर है। यहाँ अंगूर से शराब का उत्पादन होता है। स्पेन, सिसिली द्वीप तथा फ्रांस में फलों, अंगूरों तथा रसदार फलों की कृषि की जाती है। यूरोप में बुल्गारिया, बेल्जियम तथा नीदरलैंड में सब्जियों का उत्पादन होता है। मत्स्य संसाधन। यूरोप में श्वेत सागर से लेकर बिस्के की खाड़ी तक मत्स्य संसाधन का अत्यधिक विकास हुआ है, जैसे डागर बैंक, ली हावरे बैंक, कोष्ठक में बिस्के की खाड़ी। मत्स्य संसाधन की दृष्टि से पश्चिमी यूरोप काफी समृद्ध है। मत्स्य उद्योग के लिए उत्तरदायी कारक है: नंबर 1, अत्यधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट। नंबर 2, अनेक बैंकों की उपस्थिति। नंबर 3, पूंजी व तकनीक की सुविधा। नंबर 4, वृहद मांग। इस क्षेत्र में मत्स्य क्षेत्र का विस्तार बिस्के की खाड़ी से लेकर सफेद सागर तक है। यहाँ नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, आइसलैंड, फ्रांस प्रमुख उत्पादक हैं। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन से लेकर टुंड्रा वन तक पाए जाते हैं। महाद्वीप के उत्तरी भाग में ध्रुवीय प्रदेशों से संलग्न क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। काई और लाइकेन यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। शंकुधारी वनों की पेटी टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में है। इन वनों को टैगा वन कहते हैं। टैगा वन कनाडा में अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर के तट तक फैले हैं। इन वनों में देवदार, चीड़ तथा वॉल्सम के वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा वनों की लकड़ी मुलायम होती है। यूएसए की पश्चिमी उच्च भूमियों की ऊंची श्रेणियों पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि नंबर 1, लकड़ियां मुलायम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होती है। नंबर 2, वृक्षों की प्रजातियां सीमित होती हैं। एक ही प्रजाति के वृक्ष वृहद क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अतः इनका विदोहन आसान है। इस पृष्ठ पर उत्तरी अमेरिका का मानचित्र दर्शाया गया है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति दर्शाई गई है। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। पृष्ठ संख्या 218। नंबर 3, आंग्ल अमेरिका में परिवहन के साधनों का व्यापक विकास हुआ है। नंबर 4, बाजार से निकटता के कारण भी काष्ठ उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला है। नंबर 5, अनेक क्षेत्रों में परिवहन हेतु नदियों का उपयोग किया जाता है, जो कि सस्ता है। कनाडा में यूएसए की तुलना में इस उद्योग का कम विकास हुआ है, जबकि यहाँ वन संसाधन का अनुपात अधिक है। कनाडा में काष्ठ उद्योग का विकास दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ परिवहन एवं बाजार की सुविधा है। इन सुविधाओं के अभाव के कारण उत्तरी भाग के वन संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मिश्रित वन क्षेत्रों की स्थिति शंकुधारी वनों के दक्षिण में है। ये पेटी दक्षिण पूर्वी कनाडा तथा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। इस पेटी में शंकुधारी तथा पर्णपाती दोनों प्रकार के वन मिलते हैं। पर्णपाती कठोर लकड़ी के वृक्षों में स्प्रूस, चीड़ तथा हेमलॉक पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको के पूर्वी भागों में उष्णकटिबंधीय वनों की अवस्थिति है। उच्च तापमान व अधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्षों में महोगनी, रोजवुड, ताड़ प्रमुख है। महाद्वीप के आंतरिक भागों में प्रेयरी घास भूमियां पाई जाती हैं। प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं की कृषि होती है। प्रेयरी क्षेत्र का विस्तार रॉकी पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में है। मरुस्थलीय वनस्पति की अवस्थिति दक्षिणी कैलिफोर्निया, एरिजोना तथा अंतः पर्वतीय पठारों पर पाई जाती है। यहाँ शुष्क पौधे, कैक्टस, नागफनी तथा झाड़ियां मिलती हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा कम है तथा ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान होता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति कैलिफोर्निया के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। यहाँ जैतून, अंजीर, शहतूत, संतरा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मत्स्य संसाधन, फिशरीज। यूएसए एवं कनाडा में मत्स्य उद्योग का काफी विकास हुआ है, जिसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी हैं।
उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में चौड़े मग्न तट तथा अनेक बैंकों की उपस्थिति है। बैंकों में ग्रैंड बैंक, सेंट जॉर्जेस बैंक, सेविल बैंक, सेंट पियरी बैंक आदि है। आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं उच्च तकनीकी के कारण इन देशों द्वारा गहन सागरीय क्षेत्रों में भी मत्स्यन किया जाता है। शीतोष्ण जलवायु के कारण उत्तम किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलन के कारण न्यूफाउंडलैंड मत्स्यन की दृष्टि से काफी उपयुक्त है। यहाँ प्लैंकटन की प्रचुरता है। विकसित देश होने के कारण मछलियों की खपत अधिक है क्योंकि यहाँ बाजार की उपलब्धता है। क्षेत्र अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड से लेकर फ्लोरिडा तक, बेरिंग स्ट्रेट से लेकर कैलिफोर्निया अर्थात उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। विषुवत वृत्त के निकट अमेजन नदी की द्रोणी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों को स्थानीय स्तर पर सेल्वास कहा जाता है। इन वनों में सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है। इन वनों का विस्तार गुआक्विल की खाड़ी से पनामा के तटीय मैदानों तक है। सवाना प्रकार की जलवायु की स्थिति अमेजन वनों के उत्तर तथा दक्षिण में है। इस जलवायु प्रदेश में सवाना प्रकार की घास पाई जाती है। इन घासों को स्थानीय स्तर पर लानोस कहते हैं, जबकि ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में इन घास भूमियों को कैंपोस कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 219। अर्जेंटीना के उत्तर तथा पराग्वे के पश्चिम में निम्न भूमि प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा अधिक मात्रा में होने के कारण ये क्षेत्र घने वन व घास भूमि से ढका रहता है। इस प्रदेश को स्थानीय स्तर पर ग्रान चाको कहते हैं। उत्तरी चिली तथा पेरू के दक्षिण में कुछ भागों में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इसी क्षेत्र में अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है। नागफनी तथा कटीली झाड़ियां इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति है। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों में ताप सहने की क्षमता अधिक होती है। पत्तियां मोटी तथा चमकीली होती हैं। ओक, अखरोट, अंजीर व चेस्टनट इस प्रदेश के प्रमुख वृक्ष हैं। दक्षिणी चिली में शीतोष्ण महासागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। ब्राजील के मध्यवर्ती मैदान में स्थित घास भूमि कैंपोस के दक्षिण में शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्र है। इन घास भूमियों को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में इस घास भूमि का विस्तार है। पंपास घास भूमि के दक्षिण में पेंटागोनिया मरुस्थल का विस्तार है। यहाँ की जलवायु शुष्क है क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। इस पृष्ठ पर दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियां दर्शाई गई हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। दक्षिण अमेरिका का विस्तृत भाग वनों से समृद्ध है। यहाँ के वनों में महोगनी जैसी कठोर लकड़ी के साथ वाल्सा नामक हल्की लकड़ी भी मिलती है। ब्राजील में ताड़ जाति का वृक्ष कार्नोबा पाया जाता है। इस पेड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। वनों के अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद सिनकोना तथा चिकिल है। सिनकोना से कोनैन व चिकिल से च्युइंगम बनाया जाता है। अमेजन नदी की द्रोणी रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है। सदाबहार वनों में वृक्षों की सघनता के कारण इन वनों का आर्थिक रूप से दोहन नहीं हो पा रहा है। येरबा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। इसे चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। क्वेब्रेको ग्रान चाको का प्रमुख वृक्ष है। इसकी लकड़ी कठोर होती है तथा इस वृक्ष से टैनिक अम्ल निकाला जाता है जिसका उपयोग चमड़ा साफ करने में होता है। इंडीज पर्वतों के पूर्व ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। इन वनों में कीमती मुलायम लकड़ी पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका में वन संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है परंतु इनका समुचित उपयोग नहीं हुआ है। कृषि कार्य एवं ईंधन हेतु वनों की कटाई की गई है। काष्ठ उद्योग का विकास काफी कम हुआ है। दक्षिण अमेरिका में 20% से अधिक वन मौजूद हैं, किंतु काष्ठ उद्योग में इसका योगदान 10% से भी कम है। इसके मुख्य कारण है: नंबर 1, दलदल एवं परिवहन सुविधाओं का अभाव। नंबर 2, विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का मिश्रित रूप में पाया जाना तथा वनों का अत्यधिक सघन होना है। मत्स्य संसाधन फिशरीज।
दक्षिण अमेरिका में मत्स्य उद्योग का कम विकास हुआ है। इसके निम्न कारण है। नंबर 1, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंध में है, जो मत्स्यन की दृष्टि से कम उपयुक्त होता है। नंबर 2, महाद्वीपीय मग्न तट का संकरा होना है। नंबर 3, आधारभूत सुविधाओं की कमी एवं तकनीकी पिछड़ापन। पेरू व चिली दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। पेरू के तट के निकट जल के उत्प्रवाह के कारण पोषक तत्व ऊपर आते हैं, जिसके कारण यहां प्लैंकटन की अधिकता होती है, जो मत्स्यन के लिए उपयुक्त होता है। पृष्ठ संख्या 220। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश इस प्रकार से है। नंबर 1, वर्षावन। इन वनों का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर केप यॉर्क से लेकर दक्षिण में न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया व तस्मानिया तक है। ताड़, ऐश, बीच, सिडार यहाँ के प्रमुख वृक्ष है। सदाबहार वन लंबे तथा घने होते हैं। वृक्षों की सघनता के कारण यहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाता। लताएं व एपिफाइट इस वन की प्रमुख विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया में ये क्षेत्र बंद वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में अधिकांश वनों को नष्ट कर बागानी कृषि की जा रही है। नंबर 2, खुले वन। इस वन के प्रमुख वृक्षों में यूकेलिप्टस, अकेशिया तथा कैलेट्रस है। यूकेलिप्टस दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी पूर्वी क्वींसलैंड में पाए जाते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग तेल, लकड़ी, गोंद व लुगदी बनाने में किया जाता है। अकेशिया के वृक्ष यूकेलिप्टस से कम लंबे होते हैं तथा ये 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस खुले वन क्षेत्र में भी पेड़ों को काटकर कृषि की जा रही है। इस क्षेत्र में कहीं कहीं घास भूमि तथा वृक्ष दोनों साथ साथ मिलते हैं। ये वृक्ष तथा झाड़ियां क्वींसलैंड के पूर्वी भागों में मिलते हैं। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इन वनों के अन्य क्षेत्र हैं। नंबर 3, घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी आंतरिक तथा उत्तरी भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों में वृक्ष भी यत्र तत्र मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इन घास के मैदानों को सवाना तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में डाउन्स कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार मर्रे तथा डार्लिंग नदियों की द्रोणी में है। इन घास के मैदानों पर कृषि की जाती है। यहाँ मांस उद्योग के लिए पशुपालन भी किया जाता है। क्वींसलैंड तथा उत्तरी क्षेत्र की घास भूमियों पर मांस उद्योग के लिए पशुपालन किया जाता है। दुधारू पशु ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु शीतोष्ण है तथा घास भूमियों का विस्तार इन क्षेत्रों में है। नंबर 4, मरुस्थलीय वनस्पति। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। तापमान की अधिकता व जल के अभाव में इन क्षेत्रों में वृक्षों की कमी होती है तथा झाड़ियां अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। कैक्टस, सॉल्ट ब्रश इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं। नंबर 5, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र वन समृद्ध क्षेत्र है। इन वनों में ताड़, बांस व देवदार के वृक्ष मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 221। विश्व के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। एशिया में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन एशिया। एशिया के विभिन्न भागों में कई प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के विशाल भंडार है। एशिया के प्रादेशिक संसाधनों के वर्गीकरण को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। एशिया 4 वर्गों में विभक्त। पूर्वी एशिया में नंबर 1 चीन और नंबर 2 जापान। दक्षिण पूर्वी एशिया में नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 मलेशिया, नंबर 3 म्यांमार, नंबर 4 थाईलैंड, नंबर 5 फिलीपींस। दक्षिण पश्चिम एशिया में नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 इराक, नंबर 4 अन्य खाड़ी क्षेत्र के देश। मध्य एशिया में नंबर 1 कजाकिस्तान, नंबर 2 उज्बेकिस्तान, नंबर 3 तुर्कमेनिस्तान, नंबर 4 किर्गिस्तान, नंबर 5 तजाकिस्तान। दक्षिण एशिया में नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 श्रीलंका, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश। पूर्वी एशिया में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन ईस्ट एशिया। चीन में खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज इन चाइना। नंबर 1 कोयला। चीन के लगभग सभी क्षेत्रों में कोयला मिलता है, परंतु अधिकतर कोयला क्षेत्र उत्तरी चीन में स्थित है। पहला
शांसी व शैनसी क्षेत्र। ये क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। चीन का लगभग 3/4 कोयला भंडार शांसी क्षेत्र में स्थित है। फ्यूशन तथा कैलोआम महत्वपूर्ण खाने हैं। दूसरा, बीजिंग कोयला क्षेत्र। ये क्षेत्र शांसी पठार के दक्षिण तथा उत्तरी चीन के मैदान के पूर्व में स्थित है। यह बिटुमिनस कोयला का क्षेत्र है, परंतु एंथ्रासाइट कोयला भी कुछ स्थानों पर मिलता है। इस पृष्ठ पर इसे मानचित्र द्वारा भी दर्शाया गया है। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। पृष्ठ संख्या 222। नंबर 2, पेट्रोलियम। चीन के प्रमुख तेल क्षेत्र उत्तर पूर्व में स्थित है। इनमें सिकियांग, कांसू, शंघाई, जैचवान, शॉन्तोंग तथा होनन प्रदेश प्रमुख है। पर्ल नदी का ज्वार नदमुख क्षेत्र, सैदाम बेसिन तथा तारिम बेसिन में भी उत्तम कोटि का तेल मिलता है। नंबर 3, प्राकृतिक गैस। चीन के जैचवान बेसिन से लगभग 50% प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। गैस के अन्य भंडार चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जैसे ताचुंग, सैदाम बेसिन, कियांगसू तथा चेवियांग। नंबर 4, लौह अयस्क। लौह अयस्क का भंडार चीन के कोयला क्षेत्र के पास स्थित है। ये भंडार यांगसी नदी में उत्तर में अवस्थित है। चीन के लौह अयस्क के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मंचूरिया क्षेत्र। नंबर 2, शांतोंग प्रायद्वीप। नंबर 3, शांसी प्रदेश। नंबर 4, वांगहो बेसिन की ऊपरी घाटी। नंबर 5, यांग टिसिकियांग बेसिन। 5वां, टिन। यूनान क्षेत्र से टिन प्राप्त होता है। यूनान का कोचीन प्रदेश मुख्य उत्पादक है। जापान में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन जापान। कोयला जापान का महत्वपूर्ण खनिज है। कोयले की किस्में अच्छी न होने के कारण उत्पादन व्यय अधिक है। होकाइडो तथा क्यूशु द्वीप मुख्य कोयला क्षेत्र है। उत्तरी हांशु तथा होकाइडो में लौह अयस्क के सीमित भंडार है। जापान का पेट्रोलियम क्षेत्र उत्तरी हांशु से होकाइडो क्षेत्र तक है। अधिकांश उत्पादन निगाटा तथा अकीटा क्षेत्रों से होता है। जापान में प्राकृतिक गैस कांटो तथा निगाटा कोष्ठक में हांशु कोष्ठक समाप्त क्षेत्रों में पाया जाता है। जल विद्युत। जापान में जल विद्युत का काफी विकास हुआ है। कारण जल संसाधन की प्रचुरता, पूंजी व तकनीक की उपलब्धता, पर्वतीय स्थलाकृति, वृहत मांग। दक्षिण पूर्वी एशिया में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस इन साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा टिन उत्पादक तथा निर्यातक देश है। इंडोनेशिया में टिन के भंडार सुमात्रा के उत्तरी तट पर तथा कुछ भंडार मलक्का स्ट्रेट क्षेत्र में मिलते हैं। मलेशिया का किंता घाटी क्षेत्र टिन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र देश के कुल उत्पादन में 50% का योगदान देता है। थाईलैंड के फुकेत द्वीप पर टिन का खनन होता है। टिन का खनन म्यांमार तथा वियतनाम में भी होता है। इंडोनेशिया में अधिकतर तेल का खनन सुमात्रा में होता है। मुख्य क्षेत्र है जम्बी, मिनास, पैगकटन। तेल शोधन पैलेम्बे, पैलेम्बुंग तथा जम्बी में होता है। बोर्नियो भी खनिज तेल का क्षेत्र है। ब्रुनेई में तेल तथा गैस के विशाल भंडार है। तेल शोधन लुटोंग, सारावाक में होता है। म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश है। यहाँ तेल क्षेत्र मुख्यतः सिम्मू, येनांग, युंग में स्थित है। यंगून के नजदीक सेरियम में तेल शोधन कारखाना है। मलाया प्रायद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी खनिज तेल मिलता है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ओम्बिलियन सुमात्रा में। नंबर 2, कालीमंतन बोर्नियो में। नंबर 3, सेबू द्वीप फिलीपींस में। नंबर 4, कराबी थाईलैंड में। नंबर 5, बाटू आरंग मलेशिया में। दक्षिण पश्चिम कोष्ठक में मध्य पूर्व कोष्ठक समाप्त एशिया में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन साउथ वेस्ट मिडिल ईस्ट एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया तेल समृद्ध क्षेत्र है। खनिज तेल इस प्रदेश में पाया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ विश्व के कुल तेल भंडार का लगभग 65% भाग स्थित है। यहाँ खनिज तेल कई देशों की अर्थव्यवस्था का आधार है तथा तेल खनन ने सांस्कृतिक तथा आर्थिक भूदृश्य को बदल दिया है। तेल से अधिक आय होने के कारण इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तेल भंडार होने के कारण इस क्षेत्र का विश्व की भू राजनीति में महत्व है। दक्षिण पश्चिम एशिया में खाड़ी प्रदेश तथा लाल सागर प्रदेश तेल उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पृष्ठ संख्या 223। यहाँ के मुख्य खनिज तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन व ओमान है।
सऊदी अरब में विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 भाग स्थित है। यह विश्व के कुल खनिज तेल उत्पादन का 15% भाग उत्पादित करता है। अधिकतर तेल उत्पाद का निर्यात किया जाता है। सऊदी अरब का घावर क्षेत्र विश्व का महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। इस पृष्ठ पर मानचित्र के जरिए साउथ वेस्ट एशिया में तेल भंडार दर्शाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। लौह अयस्क तुर्की, यहाँ 2 प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। नंबर 1 कमडग मरमरा क्षेत्र, ये इज़मित खाड़ी के नजदीक है। नंबर 2 टरबाली, ये एक महत्वपूर्ण लौह खनन क्षेत्र है। ईरान मध्य पूर्व का दूसरा बड़ा लौह खनिज उत्पादक देश है। यहाँ 4 मुख्य प्रदेशों में खनन किया जाता है। पहला इस्फहान, दूसरा करमैन, तीसरा एल बुर्ज पर्वत का दक्षिण पूर्वी भाग, चौथा अनारक बेसिन। पृष्ठ संख्या 224। सऊदी अरब जैदा नगर के नजदीक फातिमा घाटी में खनन होता है। जॉर्डन वादी सबाना में लौह उत्खनन होता है। सीरिया, यहाँ कुर्दाह लौह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अन्य प्रमुख खनिज उपलब्धता। क्रोम, ये दक्षिण पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण खनिज है। क्रोम का खनन ईरान तथा तुर्की में किया जाता है। तुर्की दक्षिण पश्चिम एशिया का 95% क्रोम उत्पादन करता है। तांबे का खनन ईरान व तुर्की में किया जाता है। नंबर 1 ईरान, करमैन, खुरासान तथा अनारक प्रदेश। नंबर 2 तुर्की, एरजनी, मदानी, मुरगुल खान कोष्ठक में फ्लापा प्रदेश। कोष्ठक समाप्त। कोयला, तुर्की व ईरान मुख्य कोयला उत्पादक देश हैं। बॉक्साइट का खनन तुर्की में किया जाता है। फॉस्फेट, इजराइल, जॉर्डन, इराक तथा सीरिया में फॉस्फेट का खनन किया जाता है। दक्षिण पश्चिम एशिया विश्व में फॉस्फेट के उत्पादन में 30% योगदान देता है। मैंगनीज, दक्षिण पश्चिम एशिया में तुर्की मैंगनीज का मुख्य उत्पादक देश है। मध्य एशिया में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन मिडिल एशिया। मध्य एशिया का क्षेत्र खनिज संसाधन से समृद्ध है। यहाँ बॉक्साइट, जस्ता, नमक, गंधक आदि का भंडार लगभग सभी देशों में है। ताशकंद के दक्षिणी भाग से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों से खनिज तेल प्राप्त होता है। कारामंडा क्षेत्र से टंगस्टन व बालकश झील के निकट तांबा मिलता है। कजाकिस्तान में लोहे के पर्याप्त भंडार हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार इम्बा क्षेत्र कजाकिस्तान, फरगना घाटी उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में विद्यमान है। कोयला के भंडार के संबंध में यहाँ सभी देश संपन्न हैं। कजाकिस्तान कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के संदर्भ में संसाधन समृद्ध देश है। यहाँ कैस्पियन सागर के तट पर तंगेज बेसिन में तेल का भंडार विद्यमान है। अतिराव यहाँ का प्रमुख तेल शोधन केंद्र है। कारामंडा कजाकिस्तान का महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन क्षेत्र है। यूरेनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। किर्गिस्तान पारा, एंटीमनी, टिन, जस्ता व टंगस्टन के संबंध में संसाधन समृद्ध देश है। यहाँ तेल के अलावा प्राकृतिक गैस के भंडार विद्यमान है। तजाकिस्तान कोयले के भंडार के साथ खनिज तेल के संबंध में संसाधन समृद्ध देश है। यहाँ मूल्यवान खनिज चट्टानी रवे, अभ्रक तथा सोना भी प्राप्त होता है। उज्बेकिस्तान, ये क्षेत्र कोयला, प्राकृतिक गैस, सोना, यूरेनियम एवं तांबे के संबंध में समृद्ध है। पृष्ठ संख्या 225। दक्षिण एशिया में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया खनिज पदार्थों के संदर्भ में समृद्ध है। यहाँ कोयला, लोहा तथा जल संसाधन अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत इस क्षेत्र का सबसे अधिक संसाधन समृद्ध देश है। अन्य देशों में भी खनिज एवं ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है। खनिजों के वितरण की दृष्टि से भारत में निम्न पेटियां महत्वपूर्ण है। नंबर 1 छोटा नागपुर पेटी, इसका विस्तार झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्र में है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम, मैंगनीज, तांबा आदि इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनिज हैं। नंबर 2 मध्यवर्ती पेटी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में विस्तृत इस पेटी में मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला आदि खनिज पाए जाते हैं। नंबर 3 दक्षिणी पेटी, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश में ये पेटी स्थित है। सोना, लिग्नाइट, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनिज हैं।
चौथा, पश्चिमी पेटी। इस पेटी का विस्तार राजस्थान एवं गुजरात में है, जहां मुख्यतः पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, जस्ता, सीसा, यूरेनियम, तांबा, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। इस पृष्ठ पर भारत का मानचित्र दर्शाया गया है, जिसमें प्रमुख खनिज दर्शाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। पृष्ठ संख्या 226। भारत के खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। लौह अयस्क, आयरन ओर। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र भारत में है। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। ओडिशा, यहाँ प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र निम्नलिखित है। नंबर 1, मयूरभंज क्षेत्र। यहाँ गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ में लगभग 600 लाख टन लौह अयस्क के भंडार है, जिसमें लौह अंश 60% है। आधे से अधिक भंडार बादाम पहाड़ में है। यहां से लौह अयस्क जमशेदपुर के लौह इस्पात कारखाने में भेजा जाता है। दूसरा, क्योंझर क्षेत्र। यहाँ किरुबुरु, मेघात, बुरु प्रमुख केंद्र हैं। तीसरा, कटक क्षेत्र। यहाँ पटवाली, महागिरी तथा टोम का प्रमुख खनन क्षेत्र है। चौथा, कोरापुट क्षेत्र। उत्तम लौह अयस्क अमरकोट इस क्षेत्र के तथा चित्रा में मिलता है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, यहाँ लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र दुर्ग तथा बस्तर है। दुर्ग में दल्ली राजहारा तथा बस्तर में बैलाडिला की खान प्रमुख है। रावघाट भी छत्तीसगढ़ में लौह उत्पादक खान है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। भविष्य में यहां से भी आपूर्ति होगी। इस क्षेत्र के लौह अयस्क में लोहे का अंश 65 से 75% है। बैलाडिला से लौह अयस्क विशाखापत्तनम भेजा जाता है। झारखंड, झारखंड के सिंहभूम जिले में नोआ मुंडी तथा गुआ लौह खनन के प्रमुख क्षेत्र हैं। गोवा, यहाँ मार्मगांव बंदरगाह के निकट सत्तारी तथा बिचोलिम में लौह खनन किया जाता है, जिसका परिवहन मांडवी नदी से किया जाता है। कर्नाटक, बेल्लारी क्षेत्र में लगभग 1500 लाख टन लौह अयस्क के भंडार हैं। कर्नाटक के मुख्य लौह खनन क्षेत्रों में शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबाबुदन, टुमकुर, बीजापुर तथा सुंदर है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी मुख्य लौह उत्पादक क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के वारंगल तथा करनूल से भी हेमेटाइट लोहा प्राप्त होता है। तांबा, कॉपर। भारत में तांबा झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में मिलता है। झारखंड के हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू तथा बिहार के गया क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर तथा करनूल से तांबा प्राप्त होता है। राजस्थान में खेतड़ी तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। भारत में तांबे की 3 प्रमुख खानें हैं। नंबर 1, मलाज खंड मध्य प्रदेश में। नंबर 2, खेतड़ी राजस्थान में। नंबर 3, घाटशिला झारखंड में। पृष्ठ संख्या 227। अभ्रक, माइका। विश्व में अभ्रक का 80% उत्पादन भारत में होता है। यहाँ अभ्रक खनन के 3 क्षेत्र हैं। नंबर 1, बिहार झारखंड क्षेत्र। यह रूबी किस्म का उत्तम अभ्रक मिलता है, जिसका प्रयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। भारत का 50% अभ्रक गया, हजारीबाग, मुंगेर तथा भागलपुर से प्राप्त होता है। नंबर 2, आंध्र प्रदेश। नेल्लौर जिले में गुंटूर, आत्माकुर, कबाली प्रमुख केंद्र हैं। यहां से उत्तम कोटि का अभ्रक प्राप्त होता है। नंबर 3, राजस्थान। यहां भारत का 15% अभ्रक मिलता है। प्रमुख केंद्र जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा तथा उदयपुर है। भारत के अलावा दक्षिण एशिया के अन्य क्षेत्रों में अभ्रक का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है, जिनमें श्रीलंका प्रमुख है। अन्य देशों में भी उत्पादन निम्न स्तर पर होता है। भारत संसार में सबसे अधिक अभ्रक निर्यात करता है। इस पृष्ठ पर भारत का मानचित्र दर्शाया गया है, जिसमें धात्विक खनिज अलौह धातुएं दर्शाई गई हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। मैंगनीज। भारत में प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र बेल्लारी एवं शिमोगा कर्नाटक में तथा क्योंझर व सुंदरगढ़ ओडिशा में अवस्थित है। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर मैंगनीज की विशाल पेटी स्थित है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में है। भारत लौह अयस्क एवं मैंगनीज का बड़ा निर्यातक है। पाकिस्तान में लाल बिला कोष्ठक में दक्षिणी बलूचिस्तान कोष्ठक समाप्त भी मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। बॉक्साइट। भारत में ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में बॉक्साइट का वृहद भंडार है।
ओडिशा के कालाहांडी व कोरापुट जिले में बॉक्साइट की 300 किलोमीटर लंबी तथा 40 से 100 किलोमीटर चौड़ी पेटी है। ये भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। झारखंड में पलामू एवं लोहरदगा में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। गुजरात के कच्छ, जामनगर एवं सावरकंठा में भी बॉक्साइट के भंडार विद्यमान है। अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के संसाधन समृद्ध हैं। पृष्ठ संख्या 228। सोना, गोल्ड। कर्नाटक कोलार एवं रायचूर चैंपियन रीफ, मैसूर रीफ, रायचूर जिले के हट्टी क्षेत्र में ओकले रीफ माइंस हैं। आंध्र प्रदेश रामगिरी क्षेत्र तथा स्वर्ण रेखा व सोन नदी की बालू में भी सोना पाया जाता है। चांदी, सिल्वर। आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड में पर्याप्त भंडार विद्यमान है। राजस्थान के उदयपुर जिले की जावर खान में जस्ता, सीसा व चांदी खनिज पाए जाते हैं। भारत के ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। कोयला, कोल। भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना क्षेत्र में है, जबकि टर्शियरी क्षेत्र में केवल 2% कोयला भंडार है। भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला खान से प्रारंभ हुआ। भारत में कोयला उत्पादन के निम्न क्षेत्र हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोल फील्ड। नंबर 1, झारखंड। ये भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ दामोदर घाटी में झरिया, बोकारो, करनपुरा, गिरिडीह तथा डाल्टनगंज में कोयले की प्रमुख खानें हैं। झरिया की कोयला खान से बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। यहाँ उन्नत प्रकार का कुकिंग कोयला मिलता है। यहाँ से कोयला लौह इस्पात उद्योग के लिए जमशेदपुर, आसनसोल, दुर्गापुर व बोकारो के कारखानों में भेजा जाता है। नंबर 2, छत्तीसगढ़। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ नदी घाटियों में कोयले की खानें हैं। कोरबा प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त सुहागपुर, रामपुरा, पत्थरखेड़ा, सोनहट अन्य प्रमुख कोयला खानें हैं। नंबर 3, पश्चिम बंगाल। यहाँ रानीगंज के क्षेत्र में कोयले की खानें हैं। अन्य क्षेत्र, अदर रीजन्स। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी में कोयला की खानें हैं। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी में चंद्रपुरा तथा बल्लारपुर प्रमुख कोयला खान है। ओडिशा में महानदी घाटी में तलचर, हिमगिरी प्रमुख केंद्र है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र, पहला असम। लिग्नाइट कोयला लखीमपुर तथा माकुम क्षेत्र में मिलता है। दूसरा मेघालय, गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियों में कोयला खनन किया जाता है। तीसरा राजस्थान, पालना नामक स्थान से लिग्नाइट कोयले का खनन होता है। पृष्ठ संख्या 229। चौथा तमिलनाडु। यहाँ के दक्षिणी अरकाट जिले में नैवैली में लिग्नाइट कोयला खान है। पांचवा जम्मू कश्मीर। कालाकोट में एंथ्रासाइट कोयले का सीमित भंडार है। भारत में कोयला उद्योग से संबंधित समस्याएं। भारतीय कोयले में राख की मात्रा ज्यादा है तथा गुणवत्ता कम है। भारत का अधिकांश कोयला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, अतः इस संसाधन का एकत्रीकरण सीमित क्षेत्रों में है। भारत में कोकिंग कोयले की कमी है, जिसका उपयोग धातु उद्योग के लिए किया जाता है। कोकिंग कोयला मुख्यतः झरिया व रानीगंज में ही पाया जाता है। भारत में कोयले की आयात पर निर्भरता अधिक है। ये निर्भरता तेजी से बढ़ती जा रही है, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए घातक है। भारत में कोयला खानों में आग लगने की समस्या है। झारखंड के कोयला क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। खनन की परंपरागत तकनीक के कारण कोयले की बर्बादी अधिक होती है। खुली खुदाई के कारण वनों के नुकसान के साथ बंजर भूमि तथा पर्यावरण को नुकसान हुआ है। कोयले की धूल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पेट्रोलियम। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति तथा भ्रंश ट्रैप, फॉल्ट ट्रैप में पाया जाता है। भारत में कुल पेट्रोलियम का 60% उत्पादन मुंबई हाई से होता है। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र इस प्रकार से हैं। असम, ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। इस राज्य में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पहला डिगबोई क्षेत्र। यह असम तथा भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहाँ 1882 में तेल उत्पादन आरंभ हुआ। डिगबोई, वायापुंग तथा होसापुंग प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। दूसरा सुरमा घाटी। तीसरा नहरकटिया क्षेत्र। चौथा हगरी जनमोरान क्षेत्र। पांचवा शिवसागर क्षेत्र।
गुजरात, यहाँ कैम्बे तथा कच्छ की खाड़ी के निकट अंकलेश्वर, कलौल आदि स्थानों पर तेल उत्पादन आरंभ हुआ। इस राज्य में तेल उत्पादन बड़ौदा, सूरत, मेहसाणा आदि जिलों में होता है। यहाँ से तेल ट्रॉम्बे तथा कोयली के तेल शोधन कारखानों में भेजा जाता है। अब तटीय क्षेत्र। मुंबई तट से दूर मुंबई हाई क्षेत्र एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यहाँ 1976 से तेल की प्राप्ति हो रही है। देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 60% इसी क्षेत्र से होता है। मुंबई हाई के दक्षिण में बसीन तेल क्षेत्र भी प्रमुख उत्पादन केंद्र है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ तेल तथा प्राकृतिक गैस दोनों का उत्पादन होता है। इस पृष्ठ पर भारत का मानचित्र दर्शाया गया है, जिसमें मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम के क्षेत्र दर्शाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। पृष्ठ संख्या 230। राजस्थान। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र बाड़मेर जिले में है। संभावित क्षेत्र नंबर 1 विशाल मैदान का उत्तरी भाग, नंबर 2 सुंदरबन क्षेत्र, नंबर 3 ओडिशा का तटीय क्षेत्र, नंबर 4 केरल का तटीय क्षेत्र, नंबर 5 अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं तटीय क्षेत्र। दक्षिण एशिया के अन्य देशों में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस इन अदर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान में सेंधा नमक, जिप्सम तथा चूना पत्थर की प्राप्ति के लिए साल्ट रेंज महत्वपूर्ण है। सुई व मियाल क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, जबकि क्वेटा महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। पाकिस्तान संसाधन के मामले में निर्धन देश है। कोयला, लौह अयस्क तथा सोना बलूचिस्तान में मिलते हैं। खनिज तेल पोटवार बेसिन और घोटक में पाया जाता है। नेपाल में खनिज संसाधन बहुत कम मात्रा में है। यहाँ अभ्रक, कोबाल्ट तथा लोहे के निम्न भंडार है। वन यहाँ सर्वश्रेष्ठ व मूल्यवान संसाधन है। यहाँ कृषि लोगों की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है तथा पारंपरिक तरीके से कृषि की जाती है। भूटान जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। भूटान की नदियां सदावाही है तथा यहाँ चूना पत्थर के विशाल भंडार है। बांग्लादेश में लिग्नाइट, चूना पत्थर और चीका मिट्टी महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। कोमिल्ला तथा सिलहट जिले में प्राकृतिक गैस निकलती है। श्रीलंका खनिज संसाधन की दृष्टि से निर्धन है। कम मात्रा में लौह अयस्क के भंडारों के अतिरिक्त अन्य कोई धातु नहीं पाई जाती। अलौह धातुओं में तटीय बालू से प्राप्त मोनाजाइट, जिरकॉन, ग्रेफाइट तथा बहुमूल्य रत्न श्रीलंका के सबसे अधिक मूल्यवान खनिज उत्पाद हैं। कृषि यहाँ के निवासियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। भारत में जल विद्युत की पर्याप्त संभावनाएं हैं। कई नदियां हिम स्रोतों से उद्गमित होने के कारण सदावाहिनी है। भारत में वर्षा की मात्रा भी पर्याप्त है। भारत में जल विद्युत की संभावित क्षमता 14,500 मेगावाट है। वर्तमान में लगभग 3800 मेगावाट क्षमता का दोहन हो रहा है। जल विद्युत ऊर्जा का सस्ता एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल साधन है। इसके बावजूद भारत अपनी संभावित क्षमता का लगभग 1/4 भाग का ही विदोहन कर पा रहा है। हिमालय क्षेत्र में 80% संभावित जल विद्युत क्षमता है, जबकि ब्रह्मपुत्र बेसिन में 1/3 से भी अधिक संभावित क्षमता है, जबकि उत्पादन काफी कम है। इसके कारण इस प्रकार से हैं: स्थानीय मांग की कमी है, अवसाद का जमाव व बाढ़ की समस्या। ब्रह्मपुत्र व सहायक नदियां सबसे ज्यादा अवसाद लेकर आती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में इसका अधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र में कोयले की कमी है तथा स्थानीय मांग अधिक है। यूरोप में खनिज व ऊर्जा संसाधन। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन यूरोप। यूरोप विविध प्रकार के खनिज व ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अधिकांश यूरोपीय देशों ने इन संसाधनों का उपयोग कर यूरोपीय महाद्वीप को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाने का प्रयास किया है। लौह अयस्क, आयरन ओर। फ्रांस, यूक्रेन, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, रूस आदि देशों में लौह अयस्क का खनन किया जाता है। स्वीडन में उच्च कोटि का लौह अयस्क किरुना व गैलीवरे से प्राप्त होता है। फ्रांस दूसरा बड़ा लौह उत्पादक देश है। यहाँ लॉरेन, नॉर्मंडी तथा
पिरेनीज प्रमुख लौह खनन क्षेत्र है। जर्मनी के हनोवर प्रांत के दक्षिण पूर्व में लौह खनन किया जाता है। यूके में प्राचीन काल से हो रहे लौह खनन के कारण यहाँ के अधिकांश भंडार समाप्त हो गए हैं। यहाँ हम्बर्ग नदी के दक्षिणी क्षेत्र व नॉर्थम्पटन क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन हो रहा है। स्पेन के उत्तर पश्चिमी भाग में खाड़ी के निकट लौह उत्पादन केंद्र है। रूस में लौह अयस्क यूराल क्षेत्र, कर्च प्रायद्वीप तथा साइबेरिया में स्थित है। इटली, बेल्जियम, चेक गणराज्य, पोलैंड आदि देश लौह अयस्क का आयात करते हैं। लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा रूस में है। पृष्ठ संख्या 231। कोयला, कोल। ग्रेट ब्रिटेन में कोयला मिडलैंड की पहाड़ी, डरहम, न्यूकैसल, यॉर्कशायर, नॉटिंघम, डर्बीशायर, लंकाशायर, क्लाइड घाटी, दक्षिणी वेल्स आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। जर्मनी विश्व में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख उत्पादन देश है। जर्मनी के पूर्वी भाग में लिग्नाइट कोयले का संकेंद्रण है। सैक्सोनी क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। रुर तथा लिपे घाटी में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। रुर बेसिन कोष्ठक में वेस्टफेलिया कोष्ठक समाप्त क्षेत्र को जर्मनी का काला प्रदेश व यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। सार बेसिन यहाँ का अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रूस में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन कोयला है। कुजनेस्क बेसिन पूर्वी साइबेरिया, यूराल क्षेत्र तथा मॉस्को बेसिन रूस के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। पोलैंड में साइलेशिया क्षेत्र, ओड्रा घाटी व कैनिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ इन्हें मानचित्र के जरिए भी दर्शाया गया है। अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्क करें। पेट्रोलियम। यूरोप में पेट्रोलियम के निक्षेप अवसादी चट्टानों के प्रदेश में है। उत्तरी सागर, रोमानिया, जॉर्जिया, रूस, नॉर्वे, जर्मनी, इटली आदि क्षेत्रों में तेल खनन होता है। नॉर्वे के महाद्वीपीय शेल्फ में तेल उत्खनन किया जाता है। रोमानिया के तेल क्षेत्र कारपेंथियन पर्वत के बाहरी ढलानों पर संकेंद्रित हैं। पॉलेस्ट्री यहाँ का प्रमुख तेल क्षेत्र है। शैलसविग, हनोवर, सैक्सोनी जर्मनी के प्रमुख तेल खनन केंद्र हैं। इटली व नीदरलैंड यहाँ अन्य तेल उत्पादक देश हैं। रूस में पेट्रोलियम के निक्षेप यूराल व वोल्गा के मध्य, एजोब व काला सागर के मध्य तथा पश्चिमी साइबेरिया में स्थित है। जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत की दृष्टि से यूरोप काफी विकसित है। उत्तरी अमेरिका के पश्चात जल विद्युत में इस महाद्वीप का दूसरा स्थान है। इसमें दो क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नंबर 2 दक्षिणी यूरोप। विकास के कारण नंबर 1 अनेक क्षेत्रों में कोयला एवं पेट्रोलियम की कमी। नंबर 2 सदावाहिनी नदियों के कारण वर्ष भर जल की आपूर्ति होती है। नंबर 3 पर्वतीय एवं पठारी स्थलाकृति है। नंबर 4 उच्च तकनीक एवं पूंजी की सुविधा है। नंबर 5 औद्योगिक दृष्टि से विकसित होने के कारण बाजार की सुविधा है। यूरोप में पाए जाने वाले अन्य खनिज टंगस्टन,